राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे चैत मास की कथा का दूसरा अध्याय। और हाँ, चैत मास की नवरात्रि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिएगा अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो। और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नरोत्तम ने पूछा कि हे नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृतांत को कैसे जानती है, उसका प्रभाव कैसा है, यह सब बताने की कृपा करें। श्री भगवान जी बोले कि वत्स, यह बात मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ, किंतु फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा है तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ भी प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित साधन में ही संलग्न रहती है, वह देवताओं और ब्रह्मवादिनी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की और दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। ये तात प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था सैव्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो बराबर बहते रहते थे, लेकिन सैव्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो इच्छा होती उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी की पूजा करती थी और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ काल तक लंबी सांसें खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता अपने घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी कि हे नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींची? हे प्रभु, आपको जो प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइए। वह करने योग्य हो या ना हो, मैं आपके प्रिय कार्य को ही अवश्य ही पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे प्रियतम हैं। अब पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा कि हे प्रिय, उस कार्य को ना तो तुम पूर्ण कर सकती हो और ना मैं ही कर सकता हूँ, अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है। पतिव्रता बोली कि नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा तो दीजिए, जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्य को भी मैं यत्न पूर्ण करके कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। तब कोढ़ी ने कहा कि हे साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नवयोना को प्राप्त कर सकूं, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधना करो। पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता बोली कि हे प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध कर दूंगी। यह कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्र के अंतिम भाग में उषा काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि वेश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाई तथा गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से वह शीघ्रतापूर्वक अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वेश्या के घर में झाड़ू देने और लीपने का काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी कि आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? सेवकों ने परस्पर विचार करके वेश्या से कहा कि भद्रे, घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया है। यह सुनकर वेश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक उसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर जो ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वह पुनः टहल बजाने के लिए आई थी, अर्थात काम करने सफाई करने के लिए आई हुई थी। अब उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर हाय हाय, आप यह क्या करती हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। यह कहती हुई वेश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और पुनः कहा कि हे पतिव्रते, आप मेरी आयुष, शरीर, संपत्ति, यश, कीर्ति तथा इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। हे साध्वी, आप जो जो वस्तुएं मांगे उसे निश्चय दूंगी। यह बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। स्वर्ण, रत्न, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में अभिलाषा हो उसे मांगिए। तब पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्ही से कुछ काम है, यदि करो तो उसे बताऊं।
उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं यह समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया है। वैश्या बोली कि हे पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ, आपका अभिप्राय अवश्य करूंगी। हे माता जी, आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताएं और मेरी रक्षा करें। पतिव्रता ने लजाते लजाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था कह सुनाया। उसे सुनकर वैश्या एक टक तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वह पतिव्रता से इस प्रकार से बोली कि हे देवी, यदि आपके पति मेरे घर पर आएं तो मैं एक दिन उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी, मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी और जब वे अपनी अभिष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब पुनः उनको अपने घर वापस ले आऊंगी। वैश्या बोली कि हे महाभागे, अब शीघ्र ही अपने घर को पधारो, तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आ जाएं। यह सुनकर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर चली आई और वहां पहुंचकर उसने अपने पति से निवेदन किया, हे प्रभु, आपका कार्य सफल हो गया, आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, हे देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, फिर किस प्रकार यह कार्य सिद्ध होगा। पतिव्रता बोली कि हे प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचा आऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौटा ले आऊंगी। हे कल्याणी, तुम्हारे करने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध हो गया। इस समय जो तुमने काम किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान कहते हैं कि उस नगर में किसी के घर से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। यह बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा कि यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था जहाँ एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव समाधि ले बैठे थे। वे योगियों के प्रधान महर्षि अग्नि के समान दीप्तमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है, यह धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यह कहकर उन पापियों ने मुनिश्रेष्ठ मांडव को बांध लिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से ना तो उन्होंने कुछ कहा और ना ही उनकी ओर दृष्टिपात किया। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है, तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग में ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वह इसे दो। उन्होंने मांडव मुनि को वहां से ले जाकर मार्ग में गड़े हुए शूल पर रख दिया। वह शूल मुनि के गुदा द्वार के प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से विद गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में, जबकि आकाश में घटाएं घिरी हुई थी, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वैश्या के घर जा रही थी। वह मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोढ़ी का शरीर मांडव मुनि के शरीर से छू गया। अब कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। वे कुपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टम अवस्था में पहुंचा दिया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव मुनि के इतना कहते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा कि आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। यूं कहकर वह अपने पति को घर ले गई और एक सुंदर सैया पर सुलाकर स्वयं उसे थाम कर बैठ गई। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडव उस कोढ़ी को शाप देकर अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी व्यतीत हो उठे। यह देखकर समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार निवेदित करते हुए बोले, हे भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, यह हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो करें। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव मुनि का सारा वृतांत कह सुनाया। तदंतर देवता विमानों पर आरूढ़ होकर प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर के पास गए। उनके विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्य का प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को
पतिव्रता ने देखा वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों को जिससे कि मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों कर पसंद आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता बोली, हे भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं, यह मेरे लिए संपूर्ण लोकों में बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य से तीनों लोगों का हित हो रहा है। ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण में शत्रुलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधना करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से वह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ विचार किया। उसके बाद हाँ कर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल ही सूर्योदय हो गया और मुनि के साप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए हुए ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पूर्ववासी में पड़े देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उस समय स्वर्ग लोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। सुभा भी ऐसी ही पतिव्रता है, इसीलिए वह मेरे समान उस सत्यत्व के प्रभाव से ही वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती है। जो मनुष्य इस परम उत्तम उपाख्यान को लोक में सुनाएगा, उसके जन्म जन्म के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा कि हे भगवान, मांडव मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ? भगवान श्री विष्णु बोले, मांडव मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगुर के गूदा देश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव मुनि ने समाधि होने के कारण शूलपात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया था। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरी दान और 3 कन्याएं दान किए थे। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हुई और उस पत्नी के कारण ही वह मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, हे नाथ, यदि पतिव्रता का ऐसा महात्म्य है तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी ना हो उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान श्री बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी उल्टा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वदा आरक्षण हो, जिसके दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है और मृत्यु तक से संबंध जोड़ने से उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रति कार्य में कुशल पति का भी परित्याग करके निज पुरुष का सेवन करती है। वह विप्र इस समय उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात को जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उद्धम कैलाशगिरी पर गए। वहां उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा कि हे देवी, मैं कामियों की कुछ चेष्टा जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूँ, अतः आप मुझे यह बात बताइए। पार्वती देवी ने कहा कि हे नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारों के समान, इसीलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और मुग्दर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदर स्त्री को यदि उसका इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो परपुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेशों के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है।
जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचार हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग में सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्ण संकर है। सदाचारणी स्त्री पितृकुल और पति कुल दोनों का सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती है और दुराचार उसे नरक में गिराती है। कहते हैं कि संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसीलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहबस किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता है, नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता है अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है वह इस संसार में स्त्री का हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारी स्त्री चिरकाल तक नरक भोगकर कब की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ खाकर जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु की पत्नी के साथ समागम करता है वह अच्छे नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे, बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्याय स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है तथा वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अंधा पतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे भगवान, ऐसा पाप करके मनुष्य का उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, उपयुक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री अर्थात प्रतिमा बनाकर उसे आग में खूब तपाए, फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग कर दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्म हत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, लाख बार किया हुआ पश्च मंदिरा का सेवन, स्वर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, यह तथा और भी जितने भी बड़े बड़े पाप एवं पातक हैं वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं, अतः मनुष्य को उचित है कि वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता। अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करता है वह पाप से तर जाता है। हे तात, गंगा के रमणी तट पर चंद्र ग्रहण की मंगलमय बेला के करोड़ों गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, मनुष्य को उससे हजारों गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे बैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनाता है उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। हे विप्र, अब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते हैं उनका वर्णन करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा यहीं पर समापन करती हूँ और भगवान ने सती स्त्रियों के कौन से लक्षण बताए हैं यह आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी और कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।